हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानिश क्लासेस। आज हम अपना मैथ्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। उसके अंदर हमने देखा है कि पॉलिनोमियल एक हमारा सिंपल सा इक्वेशन रहता है जिसके अंदर वेरिएबल और नंबर दोनों रहते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x+1। सो 2x+1 जो है हमारा एक तरह का पॉलिनोमियल हो गया। ये हमारी ऐसी इक्वेशन हो गई जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल भी लिया है और एक नंबर भी लिया है। अब हम पॉलिनोमियल के अलग अलग टाइप्स के बारे में देखते हैं। पॉलिनोमियल के हमने प्रीवियस क्लासेस में देखे होंगे टाइप्स के बारे में। एक होता है हमारा लीनियर इक्वेशन, एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबको हम एक एग्जांपल से हम सबको समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन हमारे वो होते हैं जिसके अंदर हमारा जो वेरिएबल रहता है उसकी डिग्री 1 रहती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 2x+1 है। अब x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, डिग्री मतलब हमारी पावर होती है जो हमने क्लास 8 और 9 के अंदर क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कुछ नहीं है, दैट मीन्स हम अज्यूम करेंगे 1। सेकेंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होगी हमारी 2x² जिसके अंदर हमारे जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 2 होती है। सिमिलरली हम क्यूबिक में जाते हैं अगर, तो उसके अंदर हमारी जो पावर रहती है वो एक और इंक्रीज हो जाती है और बन के हो जाती है हमारी 3। दैट मीन्स पावर क्यूब में आ जाती है। इस चैप्टर में इस बार हमें ओनली क्वाड्रेटिक पर ही फोकस करना है, उसी के रिलेटेड हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट चीज हमने इसके अंदर और देखी है प्रीवियस क्लासेस में, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो के बारे में। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पॉलिनोमियल दिया है, मुझे इसका जीरो दिया था x = 4। दैट मीन्स हमारी जो इक्वेशन दी थी उस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू पर क्या रखना है, 4। सो 2 ब्रैकेट में 4 + 4 ऑन सिंप्लीफाइंग 2 4s are 8 + 4 हमारा जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आएगा 12। लाइकवाइज हमने क्वेश्चंस किए। एक हमें पूछा था डिग्री निकालने के लिए 2x² + 1 + 4y। हमें इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री मतलब पावर, जो भी हाईएस्ट पावर हमारी इसके अंदर रहेगी वो हमारी डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री क्या रहेगी, 2। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में देखी। हम इसके आगे आते हैं। ये तो हमने इसके जीरोस की बात की थी। पिछली क्लासेस तक हमें जीरोस गिवन हुआ करते थे। दिस टाइम हमें वो जीरोस निकालने हैं, उसके लिए हमें अपनी इक्वेशन को फॉर्म करना है। हमारी इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रहती है। स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है उसका ax² + px + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स, तो इसका ध्यान रखना है। ये पॉलिनोमियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम जीरोस नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ हमारी तीन चीज a, b एंड c। c जो रहेगी वो हमारी कांस्टेंट टर्म रहेगी, a जो रहेगा वो हमारा कोएफिशिएंट रहेगा x² का कोएफिशिएंट। सो हम सामने लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली जो b रहेगा वो हमारा कोएफिशिएंट रहेगा प्रीवियस क्लास में हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा है। हम उसके हिसाब से क्वेश्चन ले लेते हैं 2x² + 3x - 5। इस क्वेश्चन को अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे तो पहले हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, दैट मींस 2 × 5, तो हमारा प्रोडक्ट आया 10। अब हमें 10 के फैक्टर्स निकालने हैं। सो 10 के फैक्टर्स एक तो 2 और 5 हो गया, देन 10 और 1। इसके फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिसको प्लस और माइनस करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 3x। सो 2x² + 5x - 2x - 5। ये हमारे इसके दो फैक्टर्स हो गए। इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारा 3x बनेगा। यहाँ हमने 3x को स्प्लिट करके 2x - 5x - 2x के फॉर्म में लिख लिया। हमने दो अलग अलग पेयर्स बना लिए। फर्स्ट पेयर में हम देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन हमारा x आया, ब्रैकेट के अंदर हमारा बचा 2x + 5। सिमिलरली सेकंड के अंदर अगर कुछ भी चीज कॉमन नहीं है तो हम 1 को बाहर ले लेंगे। हमने माइनस की साइन दोनों में कॉमन थी इसीलिए बाहर ले लिए। ब्रैकेट के अंदर बचा हमारा 2x + 5। नाउ माइनस प्लस माइनस होता है इसीलिए हमने ये लिखा। एक हमारा आ गया 2x + 5, दोनों साइड कॉमन आया तो हमने उसको बाहर ले लिया। सेकंड हमारा बना x - 1। दैट मींस हमारे x की वैल्यू आई है 2x + 5 = 0। सो 2x = -5 एंड x = -5/2। ये हमारी एक वैल्यू आई। दूसरी वैल्यू से होगी हमारी x - 1 = 0।
सो x इज इक्वल टू 1। हमारी इस क्वेश्चन में दो वैल्यू आएगी, एक आएगी हमारी -5/2 एंड नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारी 1। ये तो हमने स्प्लिटिंग से सॉल्व किया जो हम प्रीवियस क्लासेस में इसको करते हुए। अब इस बार हम इस चैप्टर में एक नई चीज इसके साथ ऐड कर रहे हैं, एक नया मेथड हम यूज करने वाले। क्वेश्चन हम एज इट इज रहने देते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि हमने जो नया मेथड देखा इस बार आने वाला है हमें, उससे भी हमारी सेम वैल्यूज आती है या नहीं। सिंपल सा हमें पहले इक्वेशन एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट जैसे हमने कोएफिशिएंट के फॉर्म में ABC को स्प्लिट किया, यहाँ भी हमें उसे करना है। सो A हमारा हो जाएगा 2, B हमारा हो जाएगा 3 एंड C हमारा हो जाएगा -5। याद रखना जो साइन है हमें वो साइन प्रॉपर यूज करेंगे। नाउ हमारे दो जीरोस निकले थे, यहाँ पे भी हम दो जीरोस लेते हैं। एक हमारा होगा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/2। जो भी हमारी वैल्यू दी है उसको हम लिखते हैं -b/2। सो इसका हो जाएगा हमारा 3/2, क्योंकि इसके अंदर माइनस की साइन है, सो हम लिखेंगे -3/2। सेकंड होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है C/A। C मतलब कांस्टेंट टर्म हमारी थी -5 और A हमारा था 2। सो ये हमारा आया -5/2। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया कि सर हमारे वो आंसर, ये आंसर में इतना फ्लक्चुएशन आया वो कैसे, हम उसको भी क्लैरिफाई करें। यहाँ हमने देखा कि सम ऑफ जीरोस हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था हमारा अल्फा इंटू बीटा। जो हमारे दो जीरोस थे उनमें से एक जीरो को हमने अल्फा माना था और दूसरे को हमने बीटा। हम फर्स्ट वाले जीरो को अल्फा मानते हैं, सेकंड वाले जीरो को हम बीटा मानते हैं। नाउ इन दोनों के रिलेशन को हम वेरीफाई करने के लिए देखते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे सेम होते हैं। हम इसके आगे ही देखते हैं, हमें क्या करना चाहिए, -3/2 अल्फा प्लस बीटा। सो हमारा अल्फा दिया था -5/2 प्लस बीटा हमें दिया था 1। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 2 होगा, ऊपर आएगा -5 + 2। इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो आएगा -3/2। दैट मींस हमारा जो रिलेशन है वो इसका करेक्ट आया सम ऑफ जीरोस। नाउ वी विल गो विद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर हमारा था अल्फा इंटू बीटा, दैट मींस -5/2 इंटू 1। सो -5/2 इंटू 1, सो आंसर आया हमारा -5/2। सो यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। हमारे इस चैप्टर के अंदर ये हमारा बेसिक चीज है जो हमें बार बार पूछा गया है। हमें क्वेश्चन के अंदर बस हमारी इक्वेशन दी रहेगी, देन हमें बोला रहेगा उसके जीरोस निकालो और दोनों जीरोस के रिलेशनशिप को प्रूफ करो। तो हमें क्या करना है, पहले स्प्लिटिंग से उनके जीरोस निकालना, उनको नाम देना अल्फा एंड बीटा, देन वी विल गो विद सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और देखना है कि अल्फा बीटा की वैल्यू हम रख के उसको प्रॉपर तरीके से ला गए तो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने बोला फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें एक इक्वेशन दी है, उसमें बोला है हमें x² - 8x + 12। पहले हमें उसके जीरोस निकालने। सेकंड चीज उसी के अंदर हमें बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप between the zeros and coefficient। हमें जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। सो पहले हम स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म से करेंगे एंड देन उसको वेरीफाई करेंगे। x² - 8x + 12। पहले हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के फैक्टर्स आएंगे हमारे 3 and 4, 6 and 2। सो हम 6 and 2 को यहाँ यूज करेंगे। x² - 6x - 2x + 12। अगेन दो हमारे कॉमन इसके अंदर मिल गए हैं पेयर्स। नाउ विल गो विद सेम प्रोसेस। x - 6 हमारा कॉमन आया, यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आया। x - 6 माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस बन गया। सो दोनों हमारे पेयरिंग के अंदर x - 6 कॉमन आया है और x - 2 हमारा दूसरा पेयर हो गया। इससे हमारी x की वैल्यू आई है 6 और एक आई है 2। जो पहली वैल्यू है उसको हम अल्फा मानेंगे, सेकंड वैल्यू को हम बीटा मानेंगे। नाउ अब हम जाते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए कोएफिशिएंट के फॉर्म में। सो कोएफिशिएंट के लिए पहले हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ax² + bx + c के फॉर्म में। सो ये हो गई हमारी x² - 8x + 12।
ए हमारा यहाँ हो गया 1, एक्स इसके साथ में कोई वैल्यू नहीं है तो हमने 1 माना है। बी हमारा हो गया -8 एंड सी हो गया हमारा 12। नाउ इसके अंदर हम दो चीज निकालते हैं, एक सम ऑफ जीरोस एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा और उसका दूसरा फॉर्मूला होता है -b/a। हम दोनों को साथ साथ में करते चलेंगे ताकि हमारा वेरिफिकेशन इसके अंदर इजी रहे। अल्फा प्लस बीटा दैट मींस 6 + 2। सिमिलरली हमें दिया है -b/a, सो b के आगे माइनस है, सो माइनस लगाया अपॉन 8/1। ये हमारा 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस दैट मींस 8। सो पहला हमारा वेरीफाई हो गया, करेक्ट आया। नाउ हम सेकंड वेरिफिकेशन करते हैं। सेकंड हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारा होता है c/a और इधर होता है वो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारा 6 दिया है, बीटा हमारा 2। नाउ c/a, c हमारा 12 दिया है, a हमारा 1, सो 12 इज इक्वल टू 12 दैट मींस ये भी हमारा लाइक दैट। इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, हमें उनको सॉल्व करना रहेगा। हर बार हमें क्वेश्चन में यही दिया रहेगा, हमें पहले उसके जीरोस निकालना है, देन फर्स्ट जीरो को हमें अल्फा मानना है, सेकंड को हमें बीटा मानना है और उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसके अंदर इसी चैप्टर में हमारी जो नेक्स्ट चीज आती है वो रहता है हमें इक्वेशन से जीरो निकालना आ गया। नाउ विल गो विद जीरोस एंड फाइंड द इक्वेशन और वी विल फॉर्म द इक्वेशन। अब हमें अगर क्वेश्चन में केवल जीरो दिए हुए हैं वो समझते हैं, अगर हमें जीरोस दिए हैं तो इक्वेशन कैसे फॉर्म किए। क्वेश्चन आता है हमें इसमें फाइंड और फॉर्म द इक्वेशन if sum of zeros and product of zeros are। हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए। एक दिया हमें -3 और दूसरा दिया हमें 2। पहले हमें गिवन डाटा एज पर आवर क्वेश्चन लिखना है। पहले हमें क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस, तो हमने सम ऑफ जीरोस लिख लिया यहाँ पे। सम ऑफ जीरोस हमें दिया है -3। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया है 2। अब अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं तो इसे डायरेक्ट हम क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं या इक्वेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हमारी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है, इससे हम डायरेक्टली हमारी इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा x² माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा था -3, बाहर कोएफिशिएंट ऑफ x है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, देन प्लस 2, सो माइनस माइनस प्लस, सो x² प्लस 3x प्लस 2। इस तरह से हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल अगर मुझे दो जीरोस दिए हैं, सम ऑफ जीरोस मुझे दिया है, हम इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस हम गैस करते हैं, कोई भी नंबर हमने ले लिया -4, ओके। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें नहीं पता है, क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी दिया है 5। हमें बोला इससे इक्वेशन फॉर्म करना। अब अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो एज इट इज रखना है। सो x² माइनस -4x प्लस 1 और सिंपलीफाई किया, सो x² प्लस 4x प्लस 1। लाइक दैट हमने उसको सॉल्व किया, हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। ये एकदम इजीएस्ट मेथड है हमारा किसी भी इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए, अगर उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। कभी कभी क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के आगे ओनली जीरोस दिए हुए रहते हैं, इतनी सारी चीजें यहाँ गिवन नहीं रहती। उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सो हम वो वाला भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ओनली दो जीरोस दिए हुए हैं, अब उन दो जीरोस को लेके हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मुझे दो जीरोस दिए, एक -5 और एक -2।
याद रखना सम ऑफ जीरोस और जीरोस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जीरोस है दैट मींस हमारा अल्फा दिया है -5 और बीटा हमारा दिया है -2। यहाँ पे हमें पता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सो -5 प्लस -2। उसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -7। सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के केस में जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, -5 इंटू -2, माइनस माइनस दोनों में मल्टीप्लाई है, सो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, आंसर आएगा हमारा 10। नाउ हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये हमें यहाँ पे यूज करना है और सारी वैल्यूज को हमें यहाँ डालना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा था -7 इंटू एक्स प्लस 10, माइनस माइनस प्लस, सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और ये हमारा डायरेक्ट आंसर है। इस चैप्टर में ओनली हमें यहीं तक की चीज़ है, इन्हीं के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज है और हमारा चैप्टर है। चैप्टर इस बार बहुत इजी है क्योंकि हमें इसके अंदर स्क्वायर मेथड पूरी तरह से ओमिट है, क्यूब्स और क्वाड्रेटिक वाले जो है हमें पावर 4 तक आते हैं वो सारे ओमिट है। हमें केवल 2 ही एक्सरसाइज है, वो 2 एक्सरसाइज भी हमारी ओनली रिलेशनशिप जीरोस, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। सो स्कोरिंग चैप्टर है, इसको अच्छे से करना है। सो यहाँ तक हमने सारी चीजें क्लियर कर ली। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज। सो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। सो 2.1 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू p x आर गिवन इन फिगर्स बिलो, और हमें हर फिगर्स के अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं x के बिहाफ पे। हमें टोटल यहाँ पे 6 फिगर दिए एक्सरसाइज 2.1 के। वन बाय वन हम सारे फिगर्स को ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन विल गो विद कंक्लूजन। ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है। ये हमारा पहला फिगर हो गया। देन सेकंड फिगर अगेन x एक्सिस y एक्सिस, थर्ड फिगर x एक्सिस y एक्सिस, फोर्थ फिगर x एक्सिस y एक्सिस, फिफ्थ फिगर x एक्सिस y एक्सिस। सो फर्स्ट फिगर में हमें एक लाइन दी है जो कि ओनली y एक्सिस को ही क्रॉस कर रही है और हमें पूछा है नंबर ऑफ जीरोस बताना। यहाँ पे हमारी जो नंबर ऑफ जीरोस है वो x के बिहाफ पे पूछे, क्योंकि जो हमारी लाइन है वो x एक्सिस वाली लाइन को नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो आएंगे हमारे 0। एक भी नहीं होगा क्योंकि वो y को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर x पे कहीं भी इंटरसेक्ट करती तो हमारे जीरोस आते। सिमिलरली अगर हम सेकंड फिगर में देखते हैं, सेकंड फिगर में कुछ इस टाइप से हमारा एक लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है जो x और y दोनों को कर रही है, और यहाँ पे वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 1 टाइम। सो हमारा जो 0 रहेगा x के बिहाफ पे वो कितना रहेगा, 1। नाउ विल मूव ऑन थर्ड फिगर। थर्ड फिगर के अंदर हम देखते हैं वहां पे जो हमारा कर्व बना हुआ है वो कुछ इस टाइप का बना हुआ है। दैट मींस जो x पे वो हमारे x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही लाइन वो कितनी बार कर रही है ग्राफ की, 1 2 3। सो ये जो हमारे जीरोस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3। नाउ फोर्थ फिगर पे हमारा एक छोटा सा u में जा रहा है और इस ग्राफ में हमारे 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं x एक्सिस के ऊपर। सो हमारे जो जीरोस रहेंगे वो 2 रहेंगे। यहाँ x के फॉर्म में मैं जीरोस की बात कर रहा हूँ। ओके, नाउ मूव ऑन टू फिफ्थ फिगर। फिफ्थ फिगर के अंदर जब हम उसका ग्राफ देखते हैं तो वो कुछ इस टाइप का। फिफ्थ फिगर में हम ग्राफ देखते हैं तो वो कुछ इस टाइप का। दैट मींस अगर इस ग्राफ को हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे ये कितने बार x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4। सो जो हमारे यहाँ पे जीरोस रहेंगे वो कितने रहेंगे x के बिहाफ पे, 4। नाउ मूव ऑन टू लास्ट फिगर, फिगर नंबर 6। फिगर नंबर 6 को अगर हम देख रहे हैं उसके अंदर तो वो एक ही फिगर पे विदाउट इंटरसेक्टिंग ओनली x एक्सिस को टच करते हुए निकल रहा है, वो 1 2 3 लाइक। तो ये कितनी बार टच कर रहा है, एक बार तो ये क्रॉस कर रहा है इंटरसेक्ट, देन यहाँ एक बार टच किया एंड यहाँ एक बार टच। दैट मींस जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे वो यहाँ निकलेंगे 3।
सो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे यहाँ और होती है। फर्स्ट एक्सरसाइज में ओनली हमें ग्राफ को देख के उनमें बताना था कि एक्स एक्सिस पे कितने सारे ग्राफ्स हमारे कितने टाइम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनकी क्वांटिटी लिखना था। नाउ हम इसकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज में हमें ओनली जीरोस निकालने हैं और जीरोस से हमारी पॉलिनोमियल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमें इसका बोल रहा है, उसके अंदर हमें बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ अलग अलग इक्वेशन दी हुई है और उन इक्वेशन से उनके जीरो निकालने हैं और वेरीफाई करना है उनके रिलेशन को जो जीरोस हैं। टोटल इसके 6 क्वेश्चन को पार्ट्स हैं हमारे। सो हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन एक एक को देखते हैं। सो फर्स्ट वन, इसका फर्स्ट हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से देखते हैं। सो हम 8 को स्प्लिट करेंगे 4 एंड 2 के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस हमें पहला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले हम 8 के फैक्टर्स निकाल के देखेंगे। 8 के फैक्टर्स आए हमारे 2 4 4 2 8 1। सो 2 4 को हम ले लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। हमने बड़े नंबर के आगे माइनस इसलिए लगाया ताकि हम उसको सिंप्लीफाई करें तो हमें माइनस की साइन मिले। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक पेयर हो गया प्लस 2x माइनस 8 अनदर पेयर। फर्स्ट पेयर में हमारा कॉमन आया x, अंदर बचा हमारा x माइनस 4। सिमिलरली सेकेंड में हमारा कॉमन आया 2, अंदर बचा x माइनस 4। एक बन गया हमारा x माइनस 4, एक हो गया हमारा x प्लस 2। सो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। पहले x को हमने अल्फा माना, अल्फा हमारा 4 आया, सेकेंड वाले को बीटा, सो बीटा हमारा माइनस 2 आया। नाउ हम इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा और इधर होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। इस इक्वेशन को अगर हम ए बी सी के फॉर्म में लिखते हैं तो ए हमारा होगा 1, बी होगा हमारा माइनस 2, सी होगा हमारा माइनस ए। सो अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स 4 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू बी हमारा दिया माइनस 2, सो माइनस 2 अपॉन 1। इसको और सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आया 2, इधर भी हमारा आंसर 2 आया। पहला हमारा वेरीफाई करेक्ट। नाउ हम सेकंड करते हैं। सेकंड है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा और इधर होता है हमारा सी अपॉन अल्फा इंटू बीटा। सो 4 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 1। अगेन माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस। सो हमारा यहाँ पे जीरोस भी निकल गए और उसका रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड हमें दिया है क्वेश्चन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पहले हम एबीसी लिख लेते हैं। यहाँ पे ए हमारा 4 है, बी हमारा माइनस 4, सी हमारा 1। नाउ अगेन मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। सो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। ये दो हमारे इसके ग्रुपिंग्स बनी है। पहले ग्रुप में हमने 2s कॉमन बाहर निकाला, अंदर हमारा बचा 2s माइनस 1। सेकेंड के अंदर हमारा कॉमन में हमने 1 लिया है, अंदर आया हमारा 2s माइनस 1। माइनस माइनस प्लस हो गया इसीलिए हमने उसको लिखा। सो एक हो गया हमारा 2s माइनस 1, सेकेंड भी हमारा हो गया 2s माइनस 1। सो s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अल्फा हमारा 1 अपॉन 2, बीटा भी हमारा 1 अपॉन 2। दोनों हमारे सेम आए। नाउ विल गो फॉर वेरीफाई सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अपॉन 2 होगा, ये होगा हमारा 4 अपॉन 4। आंसर आएगा हमारा दोनों साइड 1 1। पहला हमारा वेरीफाई हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हमारा होगा अल्फा इंटू बीटा, इधर होगा हमारा सी अपॉन। नाउ
अल्फा इंटू बीटा, सो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4। सी अपॉन ए को हमने 1/4 में लिखा, इसको और सिंप्लीफाई किया तो हमारा आया 1/4 इक्वल्स टू 1/4। अगेन दोनों हमारे वेरीफाई हो गए। सेकंड क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ना हमें यहाँ पे जो नंबर्स है वो रीअरेंज दिए हुए हैं, तो पहले हमें इनको इसके प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करना है। 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये हमारा हो गया 6, बी हमारा हो गया माइनस 7, सी हो गया हमारा माइनस 3। नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिडिल वाली टर्म को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6x² ब्रैकेट में माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, एक पेयर ये एक ये, इस पेयर में हमारा कॉमन आया 3x, ब्रैकेट के अंदर बचा हमारा 2x माइनस 3, इधर कॉमन कुछ भी नहीं है तो हमने 1 ले लिया, 2x माइनस 3, एक हमारा हो गया 2x माइनस 3, एक हो गया हमारा 3x प्लस 1। सो x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/3। अल्फा हो गया हमारा 3/2, बीटा हो गया हमारा माइनस 1/3। नाउ सम ऑफ जीरोस को हम वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, वो होगा हमारा माइनस b अपॉन ए। सो 3/2 इंटू 3/2 प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस 7/6। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा 6 आया, ऊपर को सिंप्लीफाई किया, सो 9 प्लस इधर आएगा हमारा माइनस 2/6 इज इक्वल टू, यहाँ हमारी b के आगे भी माइनस की साइन थी, सो माइनस, ये हो गया हमारा 7/6, इधर हमने सिंप्लीफाई किया, ये भी हमारा 7/6। पहला हमारा वेरीफाई हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हमारा होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो 3/2 इंटू माइनस 1/3 इज इक्वल टू, सी हमें दिया है -3, ए हमें दिया है 6, 3 से 3 कैंसिल हुआ, इसका आ गया हमारा -1/2, इधर 3 1 जा 3 2 जा, सो अगेन 1/2, 3 के आगे माइनस की साइन थी, सो यहाँ भी माइनस हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। नाउ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के u² प्लस ab, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने अभी तक जो टर्म्स देखी, अगर abc के फॉर्म में हम लिखते हैं तो a हमारा हो जाएगा 4, b हो जाएगा हमारा 8, लेकिन c कुछ नहीं है, हमने उसको 0 लिखा। पहले हम इसके, अब यहाँ पे तो हमें मिडिल के लिए कुछ करना ही नहीं है, हम कॉमन दोनों में देख लेते हैं। 4u, अंदर बचा हमारा u प्लस 2, एक फैक्टर हमारा 4u इज इक्वल टू 0, सो u इज इक्वल टू 0/4, वो भी 0 होगा, एक हो जाएगा हमारा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2। नाउ सम ऑफ जीरोस हम इससे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, इधर हो जाएगा वो हमारा -b अपॉन ए, अल्फा 0 को हमने अल्फा मान लिया, -2 को हमने बीटा मान लिया, सो 0 प्लस -2 इज इक्वल टू 8/4, माइनस की साइन आ गई, सो -2 इज इक्वल टू -2। पहला हमारा वेरीफाई करेक्ट हुआ। नाउ हम अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, इधर होगा हमारा सी अपॉन, अल्फा हमारा 0 था, बीटा हमारा आया था -2, इधर हो जाएगा 0/4। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, आंसर हमारा दोनों साइड में 0 आता, सो वेरीफाई। हेंस ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हर बार आया है इस टाइप का क्वेश्चन। t² इज इक्वल टू 15 एंड t इज इक्वल टू √50। अब जो t इज इक्वल टू √15 है, ये हमारा एक बार अल्फा में आ गया, और t इज इक्वल टू -√15 हमारा बीटा आ गया, क्योंकि हमें दो वैल्यू चाहिए अल्फा एंड बीटा। नाउ सम ऑफ जीरोस पे हम आते हैं, सम ऑफ जीरो हमारा होगा अल्फा प्लस बीटा, इधर होगा हमारा -b अपॉन a, सो इधर एक होगी हमारी -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू 0/1, माइनस प्लस कैंसिल हो गए तो 0, इधर भी हमारा आंसर 0। नाउ हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, इधर होगा हमारा सी अपॉन, सो अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स √15 इंटू √15 इज इक्वल टू 15/1, एक हमारा माइनस में और एक प्लस में, सी जो हमारा था वो यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, सो
इसका आंसर आएगा हमारा -15 इज इक्वल टू -15। अगेन प्रूफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा फिफ्थ पार्ट खत्म हुआ। नाउ मूव ऑन टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट पार्ट हमें 3 डिजिट में दिया है, दैट मीन्स हमें ए बी एंड सी तीनों प्रॉपर तरीके से दिए हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन हमें दिया है 3x² माइनस x माइनस 4। ए हमें 3 दिया है, बी हमें 1 माइनस में दिया और सी हमें माइनस में। अगेन मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, पहले 3 और 4 के हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 3 4 सा 12 के फैक्टर्स हमने निकाले तो 3 और 4, सो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। एक पेयर ये एक पेयर ये, इस पेयर में से कॉमन आया हमारा x, अंदर बचा 3x माइनस 4। सिमिलरली यहाँ से कॉमन कुछ नहीं है, हमने +1 लिया, अंदर आया हमारा 3x माइनस 4। एक हो गया हमारा 3x माइनस 4, एक हो गया x प्लस 1। x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू -1। अल्फा आ गया हमारा 4/3, बीटा आ गया हमारा -1। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सो हमारा होगा 4/3 प्लस -1 इज इक्वल टू b हमारा -1 दिया था, a हमारा 3। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 3 आएगा तो 4 प्लस -3/3 इज इक्वल टू 1/3। 4 - 3 1/3 इज इक्वल टू 1/3। सो हमारा सम ऑफ जीरोस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा हमारा दिया 4/3, बीटा हमारा दिया -1, सी हमारा दिया -4/3। इसको सिंप्लीफाई किया तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। हेंस प्रूफ। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सारे के सारे जीरोस दिए हैं। यहाँ पे हमें जो जीरोस दिए हैं वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में दिए हैं और बोला है हमें उससे इक्वेशन बनानी है। सो फर्स्ट हमें इसके जीरोस दिए हैं 1/4 एंड -1। याद रखना जो पहला वाला रहेगा वो हमारा सम ऑफ जीरो, सेकंड हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो सम ऑफ जीरो हमारा दिया है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें दिया है -1। हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमें बोलती है x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो हमारा इक्वेशन होगी x² माइनस 1/4x प्लस -1। सो x² माइनस 1/4x माइनस 1। यहाँ पे एक ही पे हमारा नीचे नंबर दिया है तो हम पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम हमने लिया तो हमारा बन जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4/4 इक्वल्स टू 0। 4 इधर डिवाइड में, इक्वल्स के उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो भी वो 0 ही बनेगा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो है 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी का हम सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले में हमें जो दो जीरोस दिए हैं वो दिए हैं हमें √2 एंड 1/3। पहला जो है हमारा सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ जीरो। सेकंड जो है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जब भी हमें सम और प्रोडक्ट दिए रहते हैं तो जो फर्स्ट रहता है वो ऑलवेज सम ऑफ जीरो ही रहेगा। सो हम हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके अंदर डालते हैं सम ऑफ जीरो इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो हमारा हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। सो x² माइनस √2x प्लस 1/3। अगेन यहाँ पे एक ही हमारा तीनों के अंदर अकेला दिख रहा है। सो हम पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। सो हमारा एलसीएम लेने के बाद बना 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो भी हमारी इक्वेशन बनेगी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। नाउ हम इसके थर्ड पार्ट में जाते हैं।
थर्ड के अंदर हमें दिए हैं 2 जीरोस, पहला दिया है हमें 0, सेकंड दिया है √5। सम ऑफ जीरोस को हमने 0 माना, प्रोडक्ट को हमने √5 माना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे √5। बीच में क्योंकि 0 हो गया तो डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं माइनस। अब यहाँ पे इसको हटा ही दिया तो पूरा हमारा जो बचा वो, तो हमारी इक्वेशन बन गई x² प्लस √5। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें जो दो हमारे दिए हैं जीरो, वो दिए हैं 1 एंड 1। सम ऑफ 0 भी हमारा 1 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 0 भी हमारा 1 ही दिया है। सो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम रखते हैं तो हमारा हो जाएगा -1x प्लस, सो x² माइनस x प्लस 1। नाउ मूव ऑन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है सम ऑफ जीरोस -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। सम ऑफ 0 को हमने लिख लिया है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ 0 को लिखा है 1/4। स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो x² -1/4x प्लस 1/4। सो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। अगेन दो हमारे नंबर सेम हो रहे हैं लेकिन एक का हमारा अलग हो रहा है, सो हम एलसीएम लेंगे। 4x² प्लस x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। सो हमारी इक्वेशन बनेगी 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस दिया है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिया है। सम ऑफ 0 4, प्रोडक्ट ऑफ 0 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम डालेंगे x² माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। सो x² माइनस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स खत्म होता है। इस चैप्टर के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में ज़रूर उसको लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें ज़रूर सॉल्व करूँगा। आगे के चैप्टर्स को और प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफिकेशन मेथड से देखने के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।